आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है अनलिमिटेड मेमोरी के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि अपनी मेमोरी को हम कैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मेमोरी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी मेमोरी को बढ़ा करके हम किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं, और उसके साथ में अपने माइंड को हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं, और अपने जो भी गोल हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान की इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेमोरी। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग काफ़ी सारी जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया कोई भी नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की जो बुक समरी है वो हमको सिखाने वाली है कि हम कैसे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी जो भी इंटेलिजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है केविन होर्सले, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है, और ये समरी हमको सिखाने वाली है अपनी मेमोरी पावर को हम कैसे बढ़ा करके अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं अनलिमिटेड मेमोरी के बारे में। सबसे पहला लेसन है बेनिफिट ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आप काफ़ी अच्छी स्पीच दे सकते हैं। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। अच्छी मेमोरी से आप नोवेल, किस्से, कहानियाँ आदि लिख सकते हैं। जैसे आपके बचपन में कोई भी घटना हुई हो तो उसे अपने नोवेल में आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपको वो घटना अच्छे प्रकार से याद हो। अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन का काफ़ी आसानी से आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी होती है और उन्हें जो भी आंसर है वो अच्छे प्रकार से याद रह जाते हैं। अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी कदर करते हो, फिर वे आपकी और अधिक जो भी रिस्पेक्ट है वो करने लग जाते हैं। अच्छी मेमोरी से आप किसी भी जो भी एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हो, उसमें टॉप कर सकते हो, और कोई भी जॉब हो या फिर कोई भी इंटरव्यू हो उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस को आप काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी तो। इसलिए मेमोरी होने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए, यानी कि हमारी जो भी मेमोरी है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि अपनी मेमोरी पावर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगला जो लेसन है वह इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अपनी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उससे होता है। जब तक आप फुल फोकस के साथ में किसी की बात सुनोगे नहीं तो आप उसे याद कैसे रखोगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि पहले अपनी जो भी कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाएं। इसके बढ़ाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो उस समय आपकी जो भी सोशल मीडिया है उससे दूर रहें। ऐसे ही अपने फ़ोन पर जो भी मैसेज हैं उनको चेक न करें। ये सब आपका ध्यान बटा देते हैं, जिससे आप ठीक से अपनी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं कर पाते हैं। आप सामने वाले की बात समझ नहीं पाते हैं। जब तक आप कुछ समझोगे नहीं तो उसे कैसे आप याद रख सकते हो। कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक। सबसे पहला है P यानी कि पर्पस। सबसे पहले अपना जो भी पर्पस है वो ढूंढे। ये सोचिए कि आप कोई जो भी लेक्चर है वो क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तो आप अच्छे घर ले पाओगे, और अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है, या फिर कोई भी जो काम है उसको अच्छा करना, अपनी जो भी स्पीकिंग पावर है उसको बढ़ाना। दूसरा है I यानी कि इंटरेस्ट। काफ़ी बार हमें जो भी लेक्चर है काफ़ी बोरिंग लगते हैं, यानी कि जो भी बुक है वो हमें बोरिंग लगती है। ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी बोल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से आप एक के बाद एक क्वेश्चन न पूछें, इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप खुद से पूछते रहें। इसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से आपको बोरियत फील नहीं होगी, या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं ना उससे बोरियत आपको फील नहीं होगी। अगला C यानी कि क्यूरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति आपको क्यूरियस बना रहना है। ये सोचिए कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो ये सोचते रहें कि अगले भाग में क्या होने वाला है, और इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर इसमें चेंज करके मैं क्या नया बना सकता हूँ। इन सब ट्रिक्स से आप अपनी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इससे आप काफ़ी अधिक फ़ायदा कर पाएंगे, और इसमें आपकी जो भी मेमोरी है काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, और आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगला जो लेसन है
वह क्रिएट फनी इमेज। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसके ब्रेन में फनी पिक्चर बना लें। हम फनी चीज़ों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीज़ों को काफ़ी जल्दी हम भूल जाते हैं। जैसे आपको काफ़ी जो फिल्में होती हैं उनकी कॉमेडी सीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहते हैं और उनके बारे में सोच करके हम काफ़ी बार हंसने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई भी मूवी देखी है तो कोई भी जो मूवी है वो 3 घंटे से अधिक की होती है, तो 3 घंटे की मूवी एक बार देखने के बाद में हमको पूरी तरीके से याद हो जाती है। जबकि अगर हम किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो 10 मिनट का सुनने के बाद में वो हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि उसकी जो भी पिक्चर है वो हमारे माइंड में नहीं बन पाती है। इसलिए हमेशा अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, तो उसकी अलग से अपने माइंड में एक पिक्चर बना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ लंबे टाइम तक आपके माइंड में जमा रहेगी और आप काफ़ी टाइम के बाद में भी उसको याद रख पाते हैं। ऐसे फनी पिक्चर बनाने के लिए आप सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी यानी कि सेंस। जब पिक्चर बनाएं तो वह आपके 5 सेंस में किसी को प्रभावित करें, जैसे कि आँख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। दूसरा है ई, एक्सट्रेटेड। आप इमेजिन की जा रही जो भी चीज़ें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर सोचें। जैसे कोई भी चीज़ के बारे में आप सुन रहे हैं तो उसकी काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके आप इमेज क्रिएट करें अपने माइंड में। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं। अगला है ई यानी कि एनर्जी। आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे कि बैल अपने सींगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोई बैल के बारे में लेक्चर सुन रहे हैं तो ऐसे इमेजन आपको और ज़्यादा याद रहेगी। यानी कि जो भी फनी इमेज है अपने माइंड में आप बनाएंगे तो उस इमेज को याद रख पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ऐसे अगर आप किसी भी बुक को रीडिंग कर रहे हैं तो उस बुक की जो भी स्टोरी है अपने माइंड में अलग से उसकी पिक्चर बना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं। अगला जो लेसन है वह शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगराइज। जब आप अपनी चीज़ों को याद रखना हो तो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक जैसी चीज़ों की एक कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद करें। इससे वे आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी। जैसे अगर आपको जो भी एनिमल है उनके नाम याद करने हैं तो आप उन्हें पहले कैटेगरी में डिवाइड कर लें। जैसे सारे जो भी पक्षी हैं उनको एक साथ में याद रखें, फिर और जो भी एनिमल है उनको एक साथ में याद रखें। ऐसे करके आप जो भी एनिमल है या फिर कोई भी चीज़ है उनको अलग से कैटेगरी में बांट लें। अगर कोई चीज़ एक जैसी है तो उसकी अलग से कैटेगरी बना लें और उसको याद कर लें। हमारा माइंड एक जैसी कैटेगरी वाली चीज़ों को आसानी से याद रख पाता है और उसे इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। यानी कि दोस्तों, जो भी चीज़ें होती हैं अगर उनको अच्छी तरीके से हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे तो उनको याद रख पाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और उनको समझना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसा करके आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगला जो लेसन है वह यूज साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। काफ़ी बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती हैं। इसका तरीका ये है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या उसके साउंड कैसी है ये देखें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखेंगे कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता है, इसलिए आप उस स्टूडेंट को शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इसमें आपको उसका रोल नंबर काफ़ी देर तक याद रहेगा। काफ़ी जो नंबर है जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे कि 24 यानी कि 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देता है। ऐसे बहुत से जो भी नंबर है आप ऐसे साउंड देखिए और जो भी चीज़ आपको याद रखनी है फिर उसके साथ में उसको लिंक कर दीजिए। यानी कि अगर हम 24 को याद कर रहे हैं यानी कि उसको हम हिंदी में बोलेंगे कि 24 यानी कि चाबी, उसको चाबी के साथ में लिंक कर देंगे तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक हम याद रख पाते हैं। अगला जो लेसन है वह 4C ट्रिक टू रिमेम्बर नेम्स। काफ़ी बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। इससे कई बार हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऑथर ने नाम याद करने के लिए 4C तकनीक बनाई है जो इस प्रकार है। पहली है कॉन्सेंट्रेट। जब आपको कोई भी अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए, एक बार उसके नाम को बोलिए या उस व्यक्ति के नाम की जो भी मीनिंग है वो पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने से आपको उसका नाम याद हो जाएगा। अगला क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लें। जैसे किसी का नाम कोई भी हो सकता है तो आप उसके नाम के जो भी रिलेटेड इमेज है अपने माइंड में बैठा लें, जिसके बाद आप उसका नाम काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। यानी कि अगर किसी का नाम याद रखना है तो उस नाम की इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लें। अगला कनेक्ट। आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेजन से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूलोगे। अगला है कंटिन्यूस यूज। उस आदमी का नाम आप डायरी या फिर फोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका नाम का इस्तेमाल करें। जब आप उस आदमी से मिले तो उसका नाम लेकर ही पुकारें। अगला लेसन है रिवाइज एंड रिवाइज। काफी जो भी स्टूडेंट है क्लास में पढ़ी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है।
इसके लिए ऑथर ने जो भी रिवीजन है उसकी तकनीक बताई है। दरअसल हमारा माइंड सोने के बाद 80% चीज़ों को भूल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वे जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हम जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं उनको भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको जो भी चीज़ याद रखनी है उसको घर जाकर के रिवाइज करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी उसको रिवाइज करें। इसमें स्लीप में भूली गई चीज़ों को आपको फिर से याद आ जाएंगी, लेकिन इसके बाद भी आप 7 डे को फिर से रिवाइज करें, फिर 14 डे को, और फिर इसके बाद में 30वें दिन को भी रिवाइज करें। इस प्रकार से इतने रिवीजन कर लेने के बाद में आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। अगला लेसन है स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं, हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमारी जो भी मेमोरी है वो नहीं बनती है। इसकी बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज़ को ठीक से जो भी ऑब्जर्व है वो करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और ये बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज़ को रोज़ देखा है, फिर भी आप उसे ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीज़ें पड़ी हैं और कहाँ पड़ी हैं। ऐसे जब आप मार्केट जा रहे हैं तो हमें काफ़ी जो लोग हैं वो देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इससे हमारी जो मेमोरी है वो नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जो भी चीज़ें आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्लाइंट आपसे मिलता है तो आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी जो भी हैबिट है उनको याद करें। इस तरह से आप उसे याद कर पाओगे और उसकी जो भी जेन्युइन इंटरेस्ट है उसे ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे काफ़ी अधिक प्रभावित होगा और आपके साथ में जो भी बिजनेस डील है वो करेगा। यानी कि दोस्तों हमें जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो चीज़ें हमको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगला जो लेसन है वो बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है तो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीव में काफ़ी अधिक ताकत होती है। अगर कोई आदमी गाड़ी चलाना सीखना चाहता है और शुरू से ही वह ये मान ले कि वह गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख पाएगा, तो ऐसा ही होगा, वह गाड़ी चलाना कभी भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को ये कमांड दे दी है। इससे उसका दिमाग कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को कभी भी जो गाड़ी है वो सीखने में हेल्प नहीं मिलेगी। इसके विपरीत अगर वह आदमी धीरे धीरे ये कहे कि हाँ मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वह सच में ही गाड़ी चलाना काफ़ी जल्दी सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ये मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है तो यह आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा और ये कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखें। यह कहें कि मेरी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिन ब दिन वह बढ़ती जा रही है। इससे आपकी जो भी सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ये कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन करने लगेगा और फिर सच में आपकी मेमोरी काफ़ी बढ़ जाएगी और वह आपकी मेमोरी को काफ़ी बड़ा कर देगा। यानी कि दोस्तों हम जैसा भी सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ में अच्छा होगा। अगर आप ये मान लेंगे कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है तो उसका मतलब आपकी मेमोरी कमज़ोर है, और अगर आप ये मान लेंगे कि हमारी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमेशा खुद में बिलीव रखें। तो दोस्तों इस समरी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि अपनी मेमोरी को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मेमोरी को हम कैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये जो भी लेसन है अगर आप इनका यूज करते हैं तो आप भी अपनी मेमोरी पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं।